हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक सपकाड़ है। हमने स्टार्ट किया था बीकॉम 5th सेमेस्टर का अकाउंट, उसका नाम है कॉस्ट अकाउंट। यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था कॉस्ट शीट का अभी हम 20 नंबर का एग्जाम्पल देखने वाले। 20 नंबर के एग्जाम्पल में हमको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे बनेगा? सबसे पहले सेल में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग एक्सपेंस माइनस किया तो नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो इस प्रकार से हमको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना पड़ता है। फिर से एक बार बताता हूँ मैं। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। और अभी ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है। हमको सबसे पहले यहाँ पे सेल दिया है। सबसे पहले तो एग्जाम्पल रीड करेंगे। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड शो ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। सेल दिया है हमको 72,310 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,860 माइनस करेंगे। 0, 11 में से 6 गए तो 5। 21,450 का क्या निकला हमारा? जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हमको इसमें से माइनस करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो देखिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के तौर पे हमको एडवर्टाइजमेंट दिया है। एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। चीज़ को सेल करने के लिए हमको एडवर्टाइज करना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट ये हमारा सेलिंग एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड ये भी सेलिंग एक्सपेंस है हमारा। कैरेज आउटवर्ड क्या है? सेलिंग एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड क्या है? सेलिंग एक्सपेंस। गुड्स को सेल करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं उसको कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। वो भी हमारा 2,000 है। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंस 210। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 210। ठीक है, माइनस करेंगे 4,210 माइनस करेंगे 17,240 का क्या निकलेगा हमारा? नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्या किया हमने? सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट निकला। ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस किया, नेट प्रॉफिट निकला। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की वैल्यू लर्न कर लेना। एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अभी हम 19 नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम 19 नंबर का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। 19 नंबर के एग्जाम्पल में हमको कहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट शो करने वाला स्टेटमेंट हमको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है क्या हमको? नहीं, इसमें हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है। क्या दिया है हमको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट करना है। अगर हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट करना है, या हमको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर दिया नहीं रहा तो हमको कॉस्ट शीट बनानी पड़ेंगे। कॉस्ट शीट कब बनाते हैं हम? जब हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया नहीं रहा। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है क्या हमको? नहीं, हमको क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखिए हमको द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है 8,900 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है। और मैंने आपको बोला था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक प्लस करना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक क्या करना? प्लस। ओपनिंग स्टॉक क्या करना? प्लस। फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,450। और इसमें से फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक क्या करना? माइनस।
फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना, फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक क्या करना, माइनस। फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना कितना है, 1150, यानी 9200। ये हमारा क्या निकला, ग्रॉस प्रॉफिट। 9200 क्या निकला हमारा, 9200 निकला हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो समझ में आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाले हमने। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक प्लस किया, फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आया, अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हमको सेल लिखना पड़ेगा। सेल हमको दिया है फिनिश प्रोडक्ट का 10,000, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे। उसमें से क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर अभी तो निकाले हमने 9,200, तो 800 का क्या निकला हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट। 800 का क्या निकला हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट। और अभी ग्रॉस प्रॉफिट में से हमको माइनस करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अभी इसमें कौन कौन सी वैल्यू दी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, पैकिंग चार्जेस, कैरेज आउटवर्ड। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कितना दिया, एडवर्टाइजमेंट 150। नेक्स्ट दिया हमको पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस बेचने के लिए हमको सबसे पहले पैक करना पड़ता है गुड्स को, तो पैकिंग चार्जेस। कैरेज आउटवर्ड दिया है हमको, नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड कितना है, कैरेज आउटवर्ड 65। टोटल करेंगे हम इसकी, 5 + 5 10, कैरी 1, 6 + 8 14 + 6 20, कैरी 2, 2 + 1 3। 300 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा हमारा। क्या निकलेगा हमारा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा हमारा, 500। इस प्रकार से हमने एग्जांपल सॉल्व किया। सबसे पहले हमने तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना थोड़ा हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक प्लस किया, फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाले। इस प्रकार से हमारा 19 नंबर का एग्जाम्पल खत्म हो गया। बाकी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।